हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ज्ञान प्रस्थ में। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति। वैदिक काल से लेकर के सूत्र काल तक जो महिलाओं की स्थिति थी उसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैदिक काल की महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे। ऐसा माना जाता है कि किसी भी सभ्यता का अध्ययन करने के लिए वहाँ के समाज को समझना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। समाज में अलग अलग जो है वो पहलू होते हैं, अलग अलग जो है वो एलिमेंट होते हैं जिसके माध्यम से हम समाज के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं या सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से हम महिलाओं की स्थिति को देखते हैं। तो महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें वैदिक काल में, तो वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। उन्हें वही स्थान प्राप्त था जो पुरुषों को प्राप्त थे। उन्हें भी जो है पुरुषों के बराबर ही अधिकार दिए जाते थे और पढ़ने लिखने का भी जो है उनको अधिकार होता था। इसके साथ ही जो है कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था और साथ ही जो है उनको जो है वो विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुलों में भी भेजा जाता था। अगर हम वैदिक काल की कुछ महिलाओं की बात करें जो काफ़ी विदुषी महिलाएं थी, कुछ या स्कॉलर महिलाएं थी, तो उसमें हमें बहुत से नाम मिलते हैं, जैसे है घोषा, अपाला, लोपामुद्रा हैं, शाश्वती हैं, इंद्राणी हैं, सिक्ता हैं और निबाबरी हैं। ये वैदिक काल की वे महिलाएं हैं जो काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं थी, काफ़ी जो है वो विदुषी महिलाएं थी, स्कॉलर जिसको हम कहते हैं। और इन महिलाओं को जो है वो काफ़ी ऊंचा दर्जा जो था वो वैदिक काल में प्राप्त था और इनके माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी थी। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था और समाज में उन्हें समानता का भी जो है वो अधिकार दिया हुआ था। अगर हम वैदिक काल में महिलाओं के वर्गों की बात करें तो वैदिक काल में महिलाओं के दो वर्ग हुआ करते थे, जिसमें है पहला है ब्रह्मवादिनी और दूसरा है सद्योतवाहा। अगर हम ब्रह्मवादिनी की बात करें तो ब्रह्मवादिनी उसे कहा जाता था जो आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता होती थी या धर्म और दर्शन का जो है वो अध्ययन करती थी आजीवन। और दूसरी जो होती थी सद्योतवाहा जो थी वो जो विद्या ग्रहण जो करती थी वो अपने विवाह के समय तक ही जो है वो अध्ययन करती थी। और पहली जो महिला थी जैसे ब्रह्मवादिनी है, एक वर्ग जो है महिलाओं का, ये आजीवन जो है वो शिक्षा ग्रहण करती थी और ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। साथ ही हमें कुछ और उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे ऋग वैदिक काल में जो महिलाएं थी वो वैदिक दार्शनिक समस्याओं पर जो है वो वाद विवाद भी करती थी पुरुषों से। इस काल में जो है वो अगर हम कन्या के विवाह की बात करें तो कन्याओं की विवाह की जो आयु थी वो 15 और 16 वर्ष जो थी वो निर्धारित की गई थी। समाज में सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी। और इसके साथ ही जो है अगर हम कुछ पहलुओं से देखें तो महिलाओं को जो है बाकी सब में समानता थी, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें उनको जो है वो उपयुक्त नहीं समझा जाता था, उनको योग्य नहीं समझा जाता था। उसमें पहला है उन्हें संपत्ति का जो था वो अधिकार नहीं था और साथ ही जो है वे शासन भी जो है वो नहीं कर सकती थी, शासन के योग्य जो है उन्हें नहीं समझा जाता था। तो इन दो पहलुओं पर जो है वो महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। उन्हें जो है इन दो पहलुओं के लिए उपयुक्त जो है वो नहीं समझा जाता था, बाकी सब के लिए उन्हें समानता थी। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो थी ज़्यादातर हमें जो है वो वैदिक काल की तरह ही देखने को मिलती है, लेकिन अथर्ववेद में एक स्थान पर जो है वो कन्या को चिंता का कारण बताया गया है कि कन्या का जो जन्म है वो चिंता का कारण है। और साथ ही जो है इस समय भी जो था वो कन्या का उपनयन संस्कार होता था और उन्हें शिक्षा का भी अधिकार था। इसके साथ ही जो विवाहित जो महिलाएं होती थी वो यज्ञ और अनुष्ठानों में भी जो है वो भाग लिया करती थी।
लेकिन समय के साथ साथ जो है आगे जब समय बदलता है तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो कुलीन परिवार की जो महिलाएं होती थी वो ही जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। जो उच्च घराने की महिलाएं होती थी उन्हें ही जो है पढ़ने लिखने का अधिकार था। बाकी समाज में जो है महिलाओं की स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। उनका सामाजिक समारोहों में जाना भी बंद हो गया था। और साथ ही जो है इस समय अगर हम विधवा विवाह की बात करें तो विधवा विवाह भी जो थे वो प्रचलित था इस समय में। और उपनिषद काल में अगर हम देखें तो हमें अनेक विदुषी महिलाओं के नाम मिलते हैं, जैसे गार्गी है, मैत्रेयी है और अत्रि है। इनके नाम जो है हमें उपनिषद काल में मिलते हैं। और ये विदुषी महिलाएं थी उपनिषद काल की, गार्गी, मैत्रेयी और अत्रि जो थी। अब हम बात करेंगे सूत्र काल और जो महाकाव्य काल है, रामायण और महाभारत का जो काल है। इस काल में महिलाओं की दशा जो थी वो काफ़ी दयनीय हो गई थी। जो कन्या का जन्म लेना अच्छा नहीं समझा जाता था। और इस समय जो था वो महिलाओं का या कन्याओं का उपनयन संस्कार भी जो था वो बंद हो गया था। इस समय उनका एक ही संस्कार होता था, विवाह संस्कार। बाकी के लिए उन्हें जो है योग्य नहीं समझा जाता था। कन्याओं का जो विवाह है इस समय अब 9 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में किया जाने लगा था। और उनका जो उपनयन संस्कार था वो भी बंद हो गया था। और जिसके कारण जो है उनकी जो स्थिति थी वो शूद्रों से भी बदतर हो गई थी, या शूद्रों जैसी ही हो गई थी। अब वे ना तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकती थी और ना ही यज्ञ अनुष्ठानों में जा सकती थी। इसके साथ ही यज्ञ तथा कर्मकांड में जो महिला थी उसका जब उसका पति उसमें सम्मिलित हो तभी वो सम्मिलित हो सकती थी, वैसे वो सम्मिलित नहीं हो सकती थी। इसके साथ ही जो धनी और कुलीन परिवार की जो महिलाएं होती थी उनको ही शिक्षा का अधिकार होता था। जो राजघराने की महिलाएं होती थी, उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था। अगर हम महाकाव्य काल में देखें तो उस समय जो था वो राज परिवार की जो महिलाएं होती थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी, शिक्षित महिलाएं होती थी। जैसे हम रामायण और महाभारत में देखते हैं तो काफ़ी शिक्षित महिलाएं हमें उसमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही जो मतलब राज परिवार की जो महिलाएं थी उनको ललित कलाओं, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, मालाकारी आदि की जो थी वो शिक्षा दी जाती थी। जो राजघराने की महिलाएं होती थी, स्पेशली जो बाकी महिलाएं होती थी उनको नहीं दी जाती थी शिक्षा। इसको लेकर के वात्सायन ने लिखा है कि स्त्रियों को 64 कलाओं में दक्ष होना चाहिए। और सूत्रकाल में जो महिलाएं थी उनकी जो आज़ादी थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो मतलब अपने तरीके से अपनी जो लाइफ है वो नहीं जी सकती थी। और उन्हें जो है वो यज्ञ अनुष्ठानों में भाग लेना भी उन्हें मना था, समारोहों में नहीं जा सकती थी। और इसके साथ ही अगर हम विशिष्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि स्त्री जो है वो बचपन में अपने पिता के संरक्षण में रहती है, जब वे युवावस्था में होती है तो वे अपने पति के संरक्षण में रहती है, और जब वे बूढ़ी हो जाती है तो वे अपनी पुत्र की रक्षा में जो है वो रहती है। तो इस तरह से जो है वो महिलाओं के बारे में या स्त्रियों की स्थिति के बारे में जो है वो विचार व्यक्त किए गए हैं। इसके साथ ही इस मत का जो समर्थन है वो मनु ने किया हुआ है और अन्य स्मृतिकारों ने किया है कि विशिष्ट ने जो कहा है कि स्त्री बचपन में अपने पिता के संरक्षण में रहती है, युवावस्था में पति, बुढ़ापे में उसके पुत्र जो है महिला की रक्षा करते हैं, महिला को जो है बुढ़ापे में अपने पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर उनके कहने का मतलब है कि महिलाओं को निर्भर ही रहना पड़ता है, अपने जीवन में रहना पड़ता था प्राचीन समय में। आज के दौर में भी अगर हम देखें तो कुल मिलाकर ऐसा देखा जाता है, लेकिन आज जो है स्थिति बदल चुकी है और महिलाएं जो है आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्रों में। तो ये था महिलाओं की स्थिति के बारे में वैदिक काल से लेकर के सूत्र और महाकाव्य काल तक। तो आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।